Hello friends, welcoming to you. All are well. I hope all are well. Last time standard 7 in previous lectures we discussed lesson number 7 Suktayah. Today now start a new lesson. A lesson title name is Punaravartanam second, revision second. First, open your textbook. After attentively listen and first I read one by one question. After discuss the question answer. So please open textbook page number 26. Start. Let's go. Question number first. Read the following maximum rhythmically sentence, यानी स्वर से उनको याद करना है. सेंटेंस नंबर 1. ज्ञानम बारह क्रिया विना. ज्ञानम बारह क्रिया विना. तो ज्ञान भारम क्रिया विना. तो विदाउट एक्शन नॉलेज इज बर्डन. विदाउट एक्शन नॉलेज इज बर्डन. ज्ञान का भार क्रिया के बिना लगता है. अगर क्रिया नहीं करते तो ज्ञान का भार लगता है. नंबर 2. जननी जन्मभूमि च स्वर्गाद अपि गरीयसी. जननी मीन्स मदर, जन्मभूमि मदरलैंड. स्वर्गाद अपि गरीयसी. स्वर्गाद मीन्स हेवन and Gariyasi means greater. Mother and motherland are greater than even heaven. माता मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक बलवान है. नंबर 3. आपदी मित्र प्रतीक्षा. आपदी मीन्स in a hard time or during difficult times. Mitra means a friend, test of friend. A friend tested during difficulties. मुश्किल के टाइम में मित्र की परीक्षा होती है. बुद्धि यस्य बलम तस्य. बुद्धि जिनके पास है वही उनका बल है. यानी ए पर्सन हु हैज़ इंटेलिजेंसी हैज स्ट्रेंथ. नंबर 5. संघे शक्ति कलो युगे. देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन कलयुग. कलयुग के समय में यूनिटी यानी एकता में ही बल है. बचपन में कहीं कहानी सुनी होगी कि एकता कैसी होनी चाहिए. तो देखो ये कबूतर जो है, इस कबूतर जैसी एकता होनी चाहिए. एक बार कबूतर आकाश में इधर उधर घूमते घामते थे. किसी शिकारी ने ये कबूतर को पकड़ने के लिए दाने डाले, उस पर जाल बिछाई और वो शिकारी ने समझ लिया कि मैं इनको किस प्रकार पकड़ के ले जाऊं, पकड़ लूं, मेरा शिकार तैयार हो जाए. इस प्रकार शिकारी ने जाल बिछाई थी. कबूतर बेचारे भोले थे, बैठ गए. पर उस समय लास्ट में सोचा कि अगर एक हो जाएंगे तो जाल को लेकर चले जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी. हम शिकारी के हाथ हम पकड़े गए हैं
पर एकता थी तो एकता से महान होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इन गुड हैंड राइटिंग। यानी ये जो पैराग्राफ है अच्छे राइटिंग से कॉपी में लिखना है। और ये आपने जो कॉपी यानी आपने नोटबुक बनाई है, उस नोटबुक में आप क्या करोगे, तो नोटबुक के अंदर ग्रामर जो पोर्शन है इसमें रिवीजन विभाग में ग्रामर पोर्शन में ये रिवीजन सेकंड लिखेंगे। तो एकस्मिन् वने एक वटवृक्षः अस्ति तत्र काकः वसति काकस्य पत्नी शावकेशः तत्रैव वसति तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वस। ये भी बचपन में कहानी सुनी थी, इसका वही कहानी है, यानी उसको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें जॉइन ए एंड बी, तो इधर ये जॉइन करना है, जॉइन ए और बी। ए के सामने एक आपको पिक्चर दी हुई है, वन ऑफ द पिक्चर, ए पिक्चर्स फर्स्ट पिक्चर्स, ए पिक्चर्स नेम इज टेलीफोन। तो बी विभाग से आपको ढूंढकर यहाँ पर ए क्या है, टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन, यहाँ पर चित्र है टेलीफोन का। बी से आपको ढूंढ कर लिखना है, तो सही जवाब क्या है, दूरभाषः। इस प्रकार आपको याद करके आप लिखोगे दूरभाषः। नंबर सेकंड जो पिक्चर है तो वहाँ सेकंड पिक्चर के अंदर आपको रेफ्रिजरेशन दिखाया हुआ है, बराबर। तो बी से आप याद करके लिखोगे शीतकम, शीतकम। इस प्रकार थर्ड पिक्चर है, वहाँ पर कंप्यूटर है, तो आपको यहाँ से 3 नंबर पर संगणकम, संगणकम, संगणकम। फिर फोर्थ पिक्चर है उसको देखोगे, प्लेन है, यानी इंग्लिश में प्लेन, संस्कृत में विमानम, यहाँ पर दिया हुआ है, वो जो आप बी से लिखोगे। फिर फैन है तो व्यंजनम लिखोगे। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो केवल डायलॉग है और डायलॉग के बाद क्या है, यहाँ पर आपको मेक ए कैमल, पैरट, डॉग, क्रेन एंड फॉक्स, द स्टेज परफॉर्मेंस है, तो ये करना नहीं है। फिफ्थ नंबर भी करना नहीं है। पपेट, पपेट, पपेट शो है, उसको भी करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग द इवेंट्स सीक्वेंस। सीक्वेंस के अनुसार फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ, फिफ्थ कौन। तो इसमें से 1 to 7 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से सीक्वेंस के आधार पर पहला सेंटेंस कौन सा है, तो फर्स्ट इज एकः उष्टः अस्ति, फोर्थ नंबर ऑफ फोर्थ इज फर्स्ट, फोर्थ इज फर्स्ट। एंड सेकंड, तो सेकंड के अंदर आपके पास उष्टः स्वभावेन वक्र, 7th नंबर जो है वो सेकंड है, 7th सेकंड है। इस प्रकार आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग द इवेंट सीक्वेंस। नंबर 7, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द लेसन, देन कलर देम एज यू लाइक। यानी जो 6 नंबर का लेसन है उसमें से आपको 2 कोई भी थिंग्स, यानी 2 थिंग्स आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर डालना है। नंबर 8, पुट द राइट
and wrong marks in the box against is the incorrect sentence. इधर लिखा है बालिकाः गच्छति, तो आपको ये सही है या गलत, तो ये गलत है। बालकः हसति, ये सही है। कुकुरः धावन्ति, ये गलत है। इस प्रकार ट्रू और फैल्स क्या करना है, ट्रू एंड फैल्स, राइट एंड रॉन्ग, टिक मार्क द राइट एंड रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द संस्कृत, यानी ये जो इंग्लिश दिया है इसका संस्कृत करना है। द फर्स्ट, द कैमल टोल्ड द पैरट, तो कैमल मीन्स उष्टः, कैमल मीन्स उष्टः। फिर नंबर द कैमल टोल्ड, टोल्ड यानी कहना, कहना, किसको कह रहा है, तो द पैरट, पैरट का संस्कृत है शुकः, तो शुकाय, उष्टः शुकाय, उष्टः शुकाय अकथयत। तो आप क्या करोगे, पहले में इंग्लिश लिखोगे, इसके बाद इनका संस्कृत करके आपको लिखना है। नंबर 2, ऑन द वे द फॉक्स मिस्ड, ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब संस्कृत है मार्गे, क्या है, मार्गे। द फॉक्स, फॉक्स का मतलब है श्रृंगालः, मार्गे श्रृंगाल मिट्स अमिलत, लिखोगे मार्गे श्रृंगाल, मार्गे श्रृंगालः। फिर क्या करता है, तो अमिलत, श्रृंगालः अमिलत, तो इंग्लिश लिखोगे, इसके बाद संस्कृत, ऐसे 1 to 6 ये लिखना है सेंटेंस, यानी रिवीजन वर्क सेकंड इज कंप्लीट। तो फर्स्ट राइट द ग्रामर पार्ट, अपने नोटबुक में 3 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट पोएम पार्ट, सेकंड पार्ट लेसन पार्ट, थर्ड पार्ट ग्रामर पार्ट। फर्स्ट राइट ग्लोसरी, हार्ड वर्ड मीनिंग। सेकंड ट्रांसलेशन, आफ्टर डू ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर। तो रिवीजन सेकंड इज कंप्लीट। एंड नीचे जो लिखा है ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम मीन्स जानना, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनका संस्कृत आपको जानना है। पहला है पितृवय का, पितृवयः, तो पितृवय का मतलब होता है अंकल, स्पेलिंग के साथ UNCLE। पितृवया यानी काकी, आंट, तो AUNT आंट। फिर भातृवय तो भतीजा, यानी इंग्लिश में नेव्यू। भातृवया तो निस, यानी भतीजा होता है भतीजी। मातुल मैटरनल अंकल, मातुलानी आंटी मामी। इस प्रकार इनको याद करेंगे स्पेलिंग के साथ। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।